दोस्तों, जो लड़की मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है वह अपने पति को कंगाल कर देती है, आबाद की जगह बर्बाद कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी है तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में ये समस्याएं बनी रहती हैं। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क। किसी के घर में रोज कलह मची रहती है तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं और कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती हैं। वे 3 चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था। लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था और कहते भी हैं कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता होगा। माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या कुरूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके कहते ही हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बड़े लाड़ प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती उससे पहले ही पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अधिक लाड़ प्यार भी पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है। आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड़ प्यार करो। लेकिन याद रखना, इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में भी जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। कहते हैं 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रहे, आपको विचार करना है। इतना लाड़ प्यार मत करो कि वह लड़की आपकी जिद्दी हो जाए, वह बड़े छोटों का भेद भूल जाए, मान मर्यादा भूल जाए, वह यह भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूँ। उसके लिए सुख सुविधाएं दो, कौन रोकता है। पर इतनी मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने भी अपनी लड़की से इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया। लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता जो खुशियां बांट सके। ऐसी बेटी अपनी बनाकर के तैयार करो। सेठ के लाड़ प्यार में लड़की सारी मर्यादाओं से अनभिज्ञ रह गई। 8 बजे सोकर उठती थी, कोई कुछ कहता था तो 1000 जवाब देती, झुंझला करके बातें करती थीं। मित्रों, मेरा उन बेटियों से कहना है कि ये तुम्हारा गुस्सा होना,
ये तुम्हारा खींचना। माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, माँ बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे, आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठानी सेठ को समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वह जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है। पिता ने कहा बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा जी, उसे आप बच्ची समझकर मत छोड़िए, आपका यह प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद न कर दे। बच्चे की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन यह आदत यदि बच्चे को लग गई तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, माँ बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मित्रों, धीरे धीरे वह सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, और जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। एक अच्छा सा घर व देखकर उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे, तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछा, बोलो बेटी, तुम कैसी हो? बेटी कहने लगी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे पिताजी, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा 8 दिन में यह तुम्हारा क्या हाल हो गया? लड़की बोली, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए, मैं इस नर्क में नहीं जी सकती। पिता ने कहा, अरे बेटी, 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बाप ने कहा, बेटी, मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की, आखिर तुम यह क्या कह रही हो? बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहाँ से लेकर चलिए, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप नहीं देख पाओगे। मित्रों, वह लाचार पिता क्या करता? इसलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार बेबस होकर के पिता को बेटी के घर जाना पड़ा। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा तो किसी ने न राम राम की न कोई सम्मान भरा शब्द कहा, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह से। दोस्तों, जो लड़की मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है वह अपने पति को कंगाल कर देती है, आबाद की जगह बर्बाद कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी है तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में ये समस्याएं बनी रहती हैं। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क। किसी के घर में रोज कलह मची रहती है तो किसी का तलाक हो जाता है।
लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं और कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती हैं। वे 3 चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था। लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था और कहते भी है कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार न करता होगा। माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या कुरूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके कहते ही हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बड़े लाड़ प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती उससे पहले ही पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अधिक लाड़ प्यार भी पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है, आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, अपनी बेटियों से खूब लाड़ प्यार करो। लेकिन याद रखना, इतना प्यार अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में भी जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना। कहते हैं 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रहे, आपको विचार करना है। इतना लाड़ प्यार मत करो कि वह लड़की आपकी जिद्दी हो जाए, वह बड़े छोटों का भेद भूल जाए, मान मर्यादा भूल जाए, वह यह भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूँ। उसके लिए सुख सुविधाएं दो, कौन रोकता है, पर इतनी मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने भी अपनी लड़की से इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि लड़की का स्वभाव बिगड़ गया। लड़की जिद्दी हो गई, उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता जो खुशियां बांट सके। ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। सेठ के लाड़ प्यार में लड़की सारी मर्यादाओं से अनभिज्ञ रह गई। 8 बजे सोकर उठती थी, कोई कुछ कहता था तो 1000 जवाब देती, झुंझला करके बातें करती थीं। मित्रों, मेरा उन बेटियों से कहना है कि ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना, माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, माँ बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे, आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे वह लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी होती चली गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठानी सेठ को समझाती है कि देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से अब वह जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है।
पिता ने कहा बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा जी उसे आप बच्ची समझकर मत छोड़िए। आपका यह प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद न कर दे। बच्चे की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे, लेकिन यह आदत यदि बच्चे को लग गई तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, एक लड़की का जब घर बर्बाद होता है तो सिर्फ उसे ही दुख नहीं होता, माँ बाप भी जीवन भर दुखी रहते हैं। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। मित्रों, धीरे धीरे वह सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है और जब बेटी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। एक अच्छा सा घर व देखकर उस पिता ने उस लड़की की शादी कर दी। बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए थे, तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछा, बोलो बेटी तुम कैसी हो? बेटी कहने लगी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे पिताजी, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा 8 दिन में यह तुम्हारा क्या हाल हो गया? लड़की बोली, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए, मैं इस नर्क में नहीं जी सकती। पिता ने कहा, अरे बेटी 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बाप ने कहा, बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की, आखिर तुम यह क्या कह रही हो? बेटी ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहाँ से लेकर चलिए। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप नहीं देख पाओगे। मित्रों, वह लाचार पिता क्या करता? इसलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार बेबस होकर के पिता को बेटी के घर जाना पड़ा। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा तो किसी ने न राम राम की न कोई सम्मान भरा शब्द कहा, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह से, एक बात बताओ बेटी, यह माहौल सब कैसे बदल गया? लड़की बोली, पिताजी आपने मुझे किन गवारों में भेज दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती तो अच्छा था। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बेटी बोली, देखी नहीं आपने, एकदम नर्क है ससुराल। फिर पिता ने सास के बारे में पूछा। लड़की बोली, आप उसकी तो बात ही मत करो, वह तो पूरी डायन है। पिता ने पूछा, ससुर कैसा है? जवाब दिया, ससुर तो राक्षस है पूरा की पूरा। पिताजी ने फिर पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वह तो 1 नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी वह तो एकदम आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है बेटी, एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है? जवाब दिया, ननद वह तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है, उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिताजी ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है।
पिताजी ने सोचा कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है और ननद चुगलखोर है। फिर पिता ने एक बात और पूछी, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लुच्चा लफंगा बदमाश है। पिता ने सोचा एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। पिता बहुत समझदार था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ बेटी के ससुराल में नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है। पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सब इसकी बुराई कर रहे हैं। लड़की कहती है, पिताजी अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। पिता ने कहा, हाँ बेटा मत जाना, उस घर में कभी मत जाना। तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, आराम से रहना। अपने यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों, पिता बेटी को बुला लाया अपने घर। उधर भाभियों ने देखा कि अच्छा अब यह यहीं रहने आई है, मेरी ही छाती पर दाल डालेगी। मित्रों, एक बात याद रखना, 248 दिन के लिए मैके में जाओ तो भाभियां भी इज्जत करती हैं। भाभियों ने भी वही किया। 10-5 दिन तक तो अपनी ननद की इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि यह यहीं रहेगी तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी, बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब ये कैसी बातें कर रही हो? भाभी ने कहा, करती थी लेकिन तौर तरीके से होगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यही रहेगी, हमारी छाती पर दाल जलेगी। भाभी का दो टूक जवाब सुनकर लड़की सोचने लगी, अरे अब तो भाभी का नेचर ही बदल गया है। मित्रों, याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पीहर में रहे तो इज्जत सम्मान तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। लड़की की शान तो पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठने में है। भाभी का व्यवहार बदल गया था। मंदिर गई जब 2 महीने हो गए, बाप के यहाँ रहते हुए अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। साथ की लड़कियां सोचने लगी, यह तो काफी दिनों से यहाँ रह रही है, इसका पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहा? यह बात सच है। बेटी अपने बाप के घर रहती है लेकिन पड़ोसियों का पेट दुखने लग जाता है। सहेलियां मिलती है, पूछती है कैसी घूम रही हो, जीजा जी लेने के लिए नहीं आए क्या? उसने कहा, सत्यानाश हो उस जीजा का, वह मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, ना मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछने लगता है कि जीजा जी लेने नहीं आ रहे हैं। छोड़ दिया क्या? अब तो वहां की बातें सुन सुनकर लड़की परेशान हो गई। उसने कहा, अरे यहाँ जीना तो और भी हराम हो गया है। उसने कहा, मैं तो मर गई, आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों नहीं जा रही हो? क्या बात है? क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? मित्रों, और मंदिरों में औरतें इकट्ठी होकर यह चर्चा करने लगी कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अरे हमें तो मालूम था ये तो ऐसी ही है, ये कहीं भी रहने वाली नहीं है। धीरे धीरे मित्रों, यह बात जब लड़की ने सुनी तो वह परेशान हो गई। उसने कहा, यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया है,
3 महीने में ही उसका जीना दुश्वार हो गया। एक दिन वह बड़ी उदास बैठी हुई थी। पिता ने देखा कि मेरी लड़की उदास बैठी है। उसने जब अपनी बेटी को ज्यादा दुखी देखा तो कहने लगा, बेटी क्या बात है? बेटी ने कहा, पिताजी मेरी ससुराल तो बिल्कुल नर्क है और यहाँ शादी के बाद जब से आ गई हूँ तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई है। जिसे देखो मुझे शक की निगाहों से देखता है, जिससे बात करो तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजाजी कहाँ हैं? अब जीजाजी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही न होती। याद रखना मित्रों, यदि मोहल्ले वाले टोकते हैं, समाज टोकता है तो यह बुरी बात नहीं है। ऐसे ही टोका करो, क्योंकि आपके टोकने से किसी का घर उजड़ने से बच जाएगा। लड़की अब बहुत दुखी है। पिता ने पूछा, बेटी एक काम करोगी? बोली, क्या? पिता बोले, अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं। बड़े पहुंचे हुए संत हैं। मैंने तेरी चर्चा उनसे की थी। बेटी ने पूछा, तो क्या बोला महाराज ने? पिता बोला, पहले मेरी बात शांति से सुनो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है। यदि उस मंत्र की आप साधना करो और उस मंत्र का जाप 6 महीने तक कर लो तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बेटी ने कहा, मुट्ठी में आ जाएगी? बोले, हाँ, लड़की यही तो चाहती थी कि सब कुछ उसके अंदर में हो, ससुराल में उसका राज हो जाए, वह महारानी बन जाए, सब लोग उसके इशारे पर काम करें। बस इनको ससुराल का राजपाट चाहिए और कुछ नहीं। वह चाहती है कि घर की चाबी उसके पास रहे, घर की मालकिन बनकर रहे, किसी के अनुशासन में न रहना। डीडीडीए। पिता ने कहा, बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा। तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा, पिताजी यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी। क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा? पिता ने कहा, हाँ बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा। तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सांस तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा, क्या पिताजी वास्तव में सांस मेरे पैर छुएगी? अरे मैं ऐसे ही तो ससुराल चाहती हूँ। पिता ने कहा, बेटी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज ने कहा है कि इस मंत्र का जाप करना होगा। जवाब दिया, पिताजी देखो यह मंत्र मुझे तो याद नहीं होगा और कोई काम हो तो बताओ। पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मंत्र में जप लूंगा, लेकिन साधना तू कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लड़की पूछने लगी, पिताजी मुझे क्या साधना करनी है? जवाब दिया, साधना तो इतनी करनी है कि 6 महीने किसी को जवाब नहीं देना है। 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है। 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं तैयार हूँ। बस 6 महीने की तो बात है। 6 महीने के बाद मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, फिर मैं उन्हें देखती हूँ। पिता ने कहा, बिल्कुल बेटी, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर ऐसा ना हो तो तू ये तेरा घर है तो यहाँ वापस चले आना और आराम से रहना। दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है? वह पिता अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल में जाता है। सबने देखा कि वह फिर से आ गई है। यह हमारी जान की आफत है। उस समय भी उनसे कोई नहीं बोला। पति ने 2-4 शब्द कहे। आ गई कुल कलंकिनी इस घर को बर्बाद करने के लिए। पति की बात सुनकर गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी साधना आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है। 6 महीने तक अगर बोल गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
उसके बाद में सेठ अपनी बेटी को लेकर उसकी सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आ गया हूँ। सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो इसे, इस चंडाल को? ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अरे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब पिता हाथ जोड़कर के कहने लगा, बहन जी एक बार इसको मौका दे दो, क्योंकि एक बार तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो ठीक है। इस प्रकार मित्रों व पिता अपनी बेटी को समझा करके अपने घर चला जाता है। अपने घर के लिए जाता है और कहता है कि बेटी बस 6 महीने के लिए तुम्हें यह साधना करते रहना है, उसके बाद में यह ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी, जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्से में कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। मित्रों, इतना कहने के बाद वो पिता अपने घर को चला जाता है। इधर लड़की रात भर रुकती है। सुबह जब होती है तो उठ करके अपनी सास के पास जाती है और पैर छूने लगी। कहने लगी, मां जी क्या हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्से से भरी हुई पहले से बैठी थी, लेकिन जब बहू ने पैर छुए और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उस सास के लिए दिल में झटका सा लगा। सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो यह आशीर्वाद मांग रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे ये वही बहू है जो मैं कहती थी तो ये 10 सुनाती थी और आज हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। बहू ने कहा, माताजी अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मेरी गलतियों को माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद दे दो। दोस्तों कहते हैं ना कि सास के लिए क्या चाहिए। अगर बहू सास के चरणों में जाकर के माथा रखने लगे और ये कहे कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों उसके बाद में सास ने उस लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है। सीधे रसोई में पहुंचती है और भोजन बनाने लगती है। इधर जब बर्तन खटखटाने की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी रसोई में जाकर तो देखो कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई है। तब ननंद ने जाकर देखा। ननंद ने बताया, मां जी बिल्ली नहीं है, वो तो दूसरी बिल्ली है। मतलब जवाब दिया वो ही है, आपकी बहुरानी रसोई में काम कर रही है। दोस्तों अब तो सास का और भी मन बदल गया। उसने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद में थाली परोसी अपनी सासू माँ को खिलाती है और सासू माँ को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो ससुर के पैर छुए और थाली लेकर के भोजन ससुर के पास में पहुँच गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध बना हो, कोई गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों जब पिता समान ससुर ने देखा कि ये तो हमारी वही बहू है, अगर घर में से कोई एक बार भी कुछ कहता तो ये उसे 10 जवाब देती थी, लेकिन ये आज हाथ जोड़कर मेरे समक्ष खड़ी है। मित्रों कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए, ससुर के लिए क्या चाहिए? उसका बच्चा, उसकी बहू उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, समय से उसे भोजन दें, समय से उसका ध्यान रखे, बस यही चाहिए। मित्रों अब तो सुबह जल्दी उठना। जो 8 बजे उठती थी वो 6 बजे उठना आरंभ कर देती है। घर का सारा काम काज करने के बाद पति की सेवा, अपने जेठ का भी ध्यान रखती है, अपनी ननद का भी खूब ध्यान रखती है, सबके लिए समय से भोजन देती है।
अगर कभी कभी उससे कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता था कि उसे कच्चा ही चबा डालूं। लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसे उसके पिता की वो तस्वीर याद आ जाती थी जिसने कहा था कि बेटी साधना को मत भूल जाना। केवल 6 महीने की तो बात है मित्रों, अगर उससे कोई घर में क्रोध से भी बात करता तो उसे भी बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो जब साधना की बात याद कर लेती तो सोचती थी 6 महीने की तो बात है, उसके बाद मैं इन लोगों को देख लूंगी। मित्रों, इस प्रकार से वो अपना समय गुजारती रही और चुपचाप सबकी सुनती रही, सबका ख्याल रखती रही। और इस प्रकार 1 महीना जब धीरे धीरे बीत गया तो एक दिन क्या होता है, उसकी सास ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और घर की जो चाबियां थी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बेटी, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इतना कहकर सास ने बहू को चाबी दे दी। एक बहू के लिए मित्रों क्या चाहिए? सारे घर का राज चाहिए। जो चाबी उसकी सास ने उसको पकड़ाई, अब तो उसका दिल बहुत खुश हो गया। सास ने बेटे को पास बुलाया और कहा, ये तेरी पत्नी है। आज के बाद तू जो भी पैसा कमा कर लाएगा वो मुझे नहीं देगा, बल्कि अपनी बहू के हाथ में देगा, क्योंकि ये घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। ये घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। मित्रों, जब सास ने ये कह दिया अब तो उसका दिल फूला नहीं समाया। सोचने लगी, पिता ने सही कहा था कि साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा। पिता ने तो ये कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ तो 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया है, जो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबी भी आ गई। सब लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। बस यही तो चाहती थी जो उसके लिए अब मिल चुका था। मित्रों, सेठ की बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर उसका गुस्सा भरा था कि 6 महीने के बाद मुझे इनको देखना है, एक एक शब्द का हिसाब लेना है। इस प्रकार वह चुपचाप अपने पिता की बातों को याद करके अपने ससुराल वालों की सेवा करती रही। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में खूब होने लगी। पड़ोसी लोग भी उसकी प्रशंसा कर दिया करते थे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए और जब 2 महीने हो गए तो उस बिगड़ैल बेटी का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। सारे विचार बदल गए। उसके अंदर प्रेम भाव जागृत हो गया। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है। सावन का महीना आता है तो उसका भाई जो है अपनी बहन को बुलाने के लिए आता है और कहता है कि बहन तैयार हो जा, सावन का महीना आ चुका है, त्योहार है। बहन ने कहा, जा पहले हमारी सासू माँ से पूछ ले, हमारे ससुर से आज्ञा ले ले, तब मैं चलूंगी। भाई कहने लगा, सासू माँ से बोली, हाँ, अगर मेरी सासू माँ और ससुर जी कह देंगे तो मैं जरूर चलूंगी। उसका भाई उसके सास ससुर के पास जाता है और कहता है, माँ जी हमारी बहन को भेज दीजिए, मैं अपनी बहन को बुलाने आया हूँ। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहनों का त्योहार है, इसको ले जाइए, लेकिन ज्यादा दिन के लिए हमारी बहू को अपने यहाँ मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। यह तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब तो यह चली जाएगी तो हमारे दिन रात कैसे कटेंगे? दर्शन बंधुओं, अब तो वह बिगड़ैल बेटी अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है और पिता से मिलती है। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? अरे वह तो डायन थी। जवाब दिया, नहीं पिताजी, उनके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो, वह डायन नहीं है, वह तो हमारी अच्छी माँ है। अरे माँ से भी बढ़कर प्रेम करती है मुझे। पिता ने पूछा, तो ससुर तुम्हारा तो राक्षस है। बोली, पिताजी यह भी मत बोलो,
हमारे ससुर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। वह राक्षस नहीं है। वह तो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता ने कहा, तुम्हारा जेठ तो नंबर 1 का धूर्त है। बोली, पिताजी उनके बारे में भी ऐसा मत कहो। वह तो हमारे बड़े भाई साहब है, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। पिता ने कहा, फिर तो तुम्हारी ननद अब भी चुगलखोरी करती होगी। कहने लगी, नहीं पिताजी, अब वह मेरी पक्की सहेली बन गई है। उसके बारे में ऐसे शब्द मत बोलो। जवाब दिया, तुम्हारा पति तो यमराज था। बोली, नहीं पिताजी, हमारे पति के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरा पति देवता है, उसके बारे में मैं ऐसे एक भी शब्द नहीं सुन सकती। उसके बाद पिता ने पूछा, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी लोग बड़े बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं। जवाब दिया, नहीं पिताजी, हमारे पड़ोसी लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह शब्द सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया है। हमारी बेटी ने फिर हमारा सिर ऊंचा कर दिया और मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैं एक बेटी का पिता हूँ। दोस्तों कहते हैं, न बेटी चाहे तो ससुराल में, समाज में अपने पिता का सिर ऊंचा कर दे, और बेटी चाहे तो अपने पिता के लिए समाज में और ससुराल में सिर उठाने लायक भी न छोड़े। दर्शन बंधुओं, उसके बाद में वह लड़की हंसी खुशी अपने पिता के पास रहती है और कुछ दिन बाद जब उसके ससुराल वालों ने उसे खबर भेज करके अपनी बहू को बुलवा लिया, उस बहू के सारे विचार बदल जाते हैं। वह घर एकदम स्वर्ग बन जाता है। कहते हैं, एक मौने और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ बदल दिया। इसीलिए तो कहते हैं, उजड़ते हुए घर और टूटते हुए रिश्तों को अगर कोई बचा सकता है तो वह है आपकी सहनशीलता, वह है आपका नम्र व्यवहार। सहनशीलता से व्यक्ति अच्छों को झुका सकता है। जिसने कभी न झुकने की कसम खा ली हो तो आप उसके सामने झुकते रहना। जितना आप झुकेंगे उतना ही उसे भी झुकना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लड़की को अपने मायके से ससुराल में ये 3 चीजें कभी नहीं ले जानी चाहिए, वरना पति कंगाल हो जाता है। नंबर 1, बाप की दौलत और भाई भतीजों का घमंड लड़की को कभी नहीं ले जाना चाहिए। जो लड़कियां शादी के बाद भी बाप के दौलत का और अपने पीहर वालों का घमंड करती है, उनके ऊपर फूली रहती है। उनमें संस्कार आ जाते हैं, उनकी ससुराल में कभी नहीं बनती है। नंबर 2, बचपन से लेकर जवानी तक आपने अपने पिता से हर बात पर जिद की। जिस काम को करना चाहा, पिता ने वो कराया। जो मांगा, पिता ने बुला कर दिया। वही जिद करने की आदत अगर वे अपनी ससुराल में भी लेकर जाती हैं, तो याद रखना आपके घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। इसलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है, जो भी गुस्सा है, अपने माँ बाप को दिखाती हो, वह गुस्सा माँ बाप तो सहन कर लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वाले आपका गुस्सा सहन नहीं करेंगे। तो पहली चीज यही है कि अपने गुस्से को, अपने जिद्दीपन को, अपनी हट को अपने मायके में ही छोड़कर जाना। नंबर 3, लड़ाई झगड़ा जब आप अपने पीहर में रहती हो तो आप अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, परिवार वालों से, ताऊ चाचाओं से लड़ाई झगड़ा करती हो और वह आपके पीहर वाले सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लड़ाई झगड़े वाली यदि आप लेकर के अपनी ससुराल में जाओगी और अपने ससुराल में सास ससुर से, मोहल्ला पड़ोस वालों से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए लड़ाई झगड़े की आदत, कड़वा बोलने की आदत और बाप की दौलत का घमंड लेकर जो लड़की अपने ससुराल जाएगी वह निश्चित रूप से अपना घर बर्बाद कर लेगी।
दर्शन बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को अगर ध्यान से सुन लिया तो यह हजारों लोगों के घर को टूटने से बचा लेगी, उनका जीवन नर्क बनने से बच जाएगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।